हे दोस्तों, जरा सोचो, रात का अंधेरा था और जोर से बारिश हो रही थी। अभिषेक, सौरभ और अजय तीनों दोस्त एक सुनसान सड़क से गाड़ी चलाते हुए एक गांव जा रहे थे। गाड़ी से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सौरभ गाड़ी चला रहा था और अभिषेक और अजय पीछे वाली सीट पर थी। सड़क बिल्कुल खाली थी, बस पेड़ों की कतारें और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक गाड़ी से एक बहुत तेज आवाज आई और गाड़ी बंद हो गई। सौरभ ने बाहर निकल कर देखा, लेकिन यूं कुछ समझ नहीं आया। आसपास मदद के लिए कोई नहीं था और उनके फोनस में भी नेटवर्क नहीं था। दूर उन्होंने एक पुरानी हवेली देखी। अजय ने कहा, चलो वहां चलते हैं, शायद हमें कोई मदद मिल जाए। तीनों मान गए और हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली बहुत पुरानी थी, लगभग खंडहर में बदल चुकी थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों में गहरी दरारें थीं। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अजय ने दरवाजे को धक्का दिया और वो अपने आप ही खुल गया। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अंदर घुप अंधेरा था। सौरभ ने अपनी टॉर्च निकाली। हर कोने में मकड़ियों के जाले और धूल जमी हुई थी। अभिषेक ने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता यहां कोई रहता है। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें अचानक एक कमरे से जोर की दस्तक सुनाई दी। डर के मारे वो वहीं जम गए। अजय ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन दीवारों पर खून के अजीब से निशान थे। सौरभ ने कांपते हुए कहा, यहां कुछ ठीक नहीं है, हमें यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो मुड़े, दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो हैरान रह गए। अभिषेक ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। अचानक तेज हवा चलने लगी और खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। एक भयानक हंसी पूरे घर में गूंज उठी। वो एक कोने में सिमट गई। सौरभ की टॉर्च बुझ गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर उन्हें सीढ़ियों पर पैरों की आहट सुनाई दी। उनकी सांसें थम गई। अभिषेक ने डर से ऊपर देखा। एक परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। अजय चिल्लाया, भागो, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए। परछाई और करीब आई और रुक गई। वो धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। उसी समय दरवाजा अपने आप खुल गया। वो हवेली से बाहर भाग गई। जैसे ही वो बाहर निकले, उनकी गाड़ी का इंजन अपने एक चालू हो गया। पीछे मुड़कर देखे बिना वो गेम की तरफ गाड़ी भगाते चले गए। और उस दिन के बाद उन्होंने उस सड़क पर फिर कभी कदम नहीं रखा। उस हवेली का खौफ उनके साथ हमेशा के लिए रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो और भी ऐसी ही रूह कंपाने वाली कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक डरते रहिए।